अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो स्पेशल आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर। आप लोग काफ़ी डीएम भी करते हैं और हर वीडियो में कमेंट भी करते हैं कि सर हमें बताएं जब हम कनाडा आएँ जॉब के लिए कौन सा प्रोविंस अच्छा है, वेदर के लिहाज से भी हमें बताएं, अकोमोडेशन के लिहाज से भी हमें बताएं। तो ये सारी डिटेल आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि जब आप लोग कनाडा आएँ तो आप लोगों को दुश्वारी ना हो। जितना मुझे पता है आज मैं सारा आपके साथ शेयर करूंगा। कनाडा के 10 प्रोविंस हैं और 3 टेरिटरीज हैं और इसके टोटल सिटीज हैं पूरे कनाडा के 7,986 इसके सिटीज हैं। अब हर प्रोविंस के जो है ना अलग अलग बेनिफिट हैं, अलग अलग उनका पे रेट है, अकोमोडेशन के अलग वहां पे उनके रेट वगैरह हैं। तो ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो आज इनका हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं जॉब का। अभी जैसे ओंटारियो में इस टाइम यहाँ पे रेट चल रहा है $15.50। इससे कम यहाँ पे कोई नहीं दे सकता, ये मिनिमम वेज है। इससे ज्यादा यहाँ पे दे रहे हैं लेकिन इससे कम यहाँ पे कोई भी नहीं दे रहे। अब जैसे बाकी प्रोविंस हैं उनके रेट डिफरेंट है। किसी में $13.50 है, किसी में $14 है, किसी में 15 है, किसी में 16 है। डिपेंड करता है हर प्रोविंस के ऊपर। लेकिन ओंटारियो में $15.5 है। आप यहाँ पे कहीं भी जॉब अप्लाई करेंगे तो कम से कम आपको 18, 19, 21, 20, 22, $23 आपको यहाँ पे जनरल लेबर की मैं बात कर रहा हूँ आपको पर आवर यहाँ पे मिलती है। जैसे आप अमेजोन में अप्लाई करते हैं जनरल लेबर में तो आपको ऑलमोस्ट $20 पर आवर की मिलती है। यू लाइन कंपनी है, उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो 23 से लेके $25 तक पर आवर है वेज वहां पे। किसी और वेयर हाउस में आप अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको $23, $22। एयर कनाडा में आप एयरपोर्ट पे अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको $23 से लेके $25 तक एयरपोर्ट पे जॉब की मिलती है। ओंटारियो में मिनिमम वेज से इसलिए यहाँ पे ज्यादा दी जा रही है क्योंकि यहाँ पे जॉब की ज्यादा डिमांड है। एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉय बहुत कम है जॉब के लिए, एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉय इतने ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से वो पे रेट यहाँ पे ज्यादा है। तो लोगों की कोशिश यही होती है कि जहाँ पे पे रेट अच्छा मिल रहा है, बेनिफिट अच्छे मिल रहे हैं, तो लोग उस कंपनी में जाते हैं और वहां पे अप्लाई करते हैं। जैसे कनाडा के बाकी प्रोविंस है वहां पे 14-15 डॉलर तो है, लेकिन एक आध डॉलर आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाता है, चलो 16 मिल जाता है, लेकिन इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है जितना यहाँ पे ओंटारियो में है। यहाँ पे अगर आप लोग आएंगे तो आप अपनी आसानी से जॉब भी यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, अपने एम्प्लॉयर से भी यहाँ पे आप जाके बात कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इतनी दुश्वारी नहीं होगी जॉब ढूंढने के लिए। आपको ओंटारियो में जो है ना जॉब आसानी से मिल जाएगी। बाकी सूबों में भी जाएंगे वहां पे भी आपको जॉब मिल जाएगी, यह नहीं कि आपको जॉब नहीं, लेकिन वहां पे आपको स्ट्रगल थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि आबादी भी बाकी सूबों में कम है। ओंटारियो में आबादी भी इस टाइम सबसे ज्यादा ही है। तो आप बाकी सूबों में जाएंगे वहां पे जो मिनिमम रेट होगा उससे हो सकता है $1 आपको ज्यादा मिले, जो मिनिमम रेट चल रहा होगा उसी में शायद आपको काम करना पड़े। अब जैसे कनाडा का एक प्रोविंस है एडमिंटन, वो सिटी है कैलगरी, वहां पे पाकिस्तानी भी ज्यादा रहते हैं, कहते भी हैं वो अच्छा है। उधर कैलगरी में लोग वहां पे ज्यादा मूव भी हो रहे हैं, लेकिन कोई कहता है वहां पे जॉब मिलती है इतनी ज्यादा और कभी इतनी ज्यादा नहीं मिलती है। इस टाइम अभी ओंटारियो में जॉब मिल रही हैं उतनी ज्यादा बाकी सूबों में कम है। तो अब आपकी मर्जी है आपने जॉब ढूंढने के लिए कहाँ पे जाना है, किस प्रोविंस में जाना है। अब बात करते हैं अकोमोडेशन की। ओंटारियो का मैं आपको बताता हूं। ओंटारियो के कुछ सिटीज हैं जहां पे आपको अकोमोडेशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती है। जहां एक्सपेंसिव मिलती है वहां पे आपको अर्निंग भी ज्यादा मिलती है क्योंकि वहां पे जो एम्प्लॉयर होते हैं वो आपको पे रेट भी ज्यादा देते हैं, उनके पास डिमांड होती है एम्प्लॉय की, तो इस वजह से अकोमोडेशन थोड़ी ज्यादा हो गई और आपका पे भी बढ़ जाती है। वो जीटीए है जहां पे अकोमोडेशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती है। जीटीए का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसको कहते हैं ग्रेटर टोरंटो एरिया। इसमें आता है टोरंटो भी आता है, स्कारब्रो आता है, मिसिसागा आता है, ब्रॉम्पटन आता है। अब इन सिटीज में आप जॉब करेंगे आपको अकोमोडेशन एक्सपेंसिव थोड़ी सी मिलेगी। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आप यहाँ पे सिंगल रहेंगे तो तकरीबन आप शेयरिंग पे रहेंगे तो 500 से लेकर $700 तक आपकी एक बंदे की आएगी। अगर आपने फैमिली के साथ यहाँ पे रहना है, बेसमेंट में रहना है, एक रूम वाले में बेसमेंट में, और उसके साथ बाकी किचन होता है, वॉशरूम होता है, डाइनिंग एरिया होता है, तो वो तकरीबन 1000 से लेके $1500 तक अराउंड आपको मिल जाएगी
किसी में इंक्लूडेड होते हैं यूटिलिटीज और किसी में नहीं होते हैं। कि इसकी मैंने पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है अकोमोडेशन की, ओवरऑल मैंने सारा बताया हुआ है उसका, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं अकोमोडेशन। बाकी आपको उसमें पूरी डिटेल मैंने दी हुई है। अब हम बात करते हैं वेदर की। अब जो इस टाइम ओंटारियो में वेदर रहता है वो बहुत ही अच्छा वेदर होता है। यहाँ पे इसको ऐसे कहा जाता है कि जैसे पाकिस्तान में, लेकिन खैर पाकिस्तान वाला तो वेदर नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि यार ये वेदर हमें ऐसे लगता है जैसे हम पाकिस्तान में रहते हों। यहाँ पे स्नो पड़ती है, वो ऑलरेडी मैं दिखा भी चुका हूँ कितनी ज्यादा स्नो पड़ती है। बाकी सूबों में बहुत ज्यादा स्नो पड़ती है, वहाँ पे ठंड भी बहुत ज्यादा रहती है, जैसे मैंने आपको एडमिंटन का बताया है। बाकी भी प्रोविंस हैं वहाँ पे ज्यादा जो है ना ठंड पड़ती है। मॉन्ट्रियल हो गया, क्यूबेक हो गया, वहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है। अब ओंटारियो में कम पड़ती है। यहाँ पे दिसंबर में कभी स्नो हो जाती है, जनवरी में भी हो जाती है, मार्च में भी हो जाती है, होती है स्नो, लेकिन उसके बाद फिर अप्रैल में मौसम अच्छा होना शुरू हो जाता है। अप्रैल से लेके फिर नवंबर तक मौसम सही रहता है, स्नो नहीं होती है, ठंड पड़ती रहती है। थोड़ी बहुत ठंड भी जो होती है वो तकरीबन पड़ती है अक्टूबर नवंबर में पड़ती है, और ज्यादा ठंड दिसंबर में शुरू हो जाती है। लेकिन मुझे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है, मौसम भी यहाँ पे अच्छा है, और अपनी कम्युनिटी भी यहाँ पे अच्छी है। और अपनी कम्युनिटी भी यहाँ पे जीटी एरिया में बहुत ज्यादा है, पाकिस्तानी भी बहुत ज्यादा हैं, इंडियन भी बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पे आपको ये फील नहीं होगा कि आप जो है ना कहीं और रह रहे हैं। यहाँ आप ऐसा फील करेंगे कि आप जैसे पाकिस्तान या इंडिया में रह रहे हो। आपको जगह जगह पे पाकिस्तानी मिलेगा, इंडियन मिलेंगे, और मस्जिद यहाँ पे ज्यादा है। अब जहाँ पे ठंड ज्यादा होती है वहां पे गवर्नमेंट के कुछ बेनिफिट भी ज्यादा मिलते हैं। गवर्नमेंट वहां पे जैसे बेनिफिट हैं बच्चों के हो गए, टैक्स का हो गया, जीएसटी हो गया, एचएसटी हो गया, और कुछ ये तो जो टैक्स ये वाले जो बेनिफिट हैं ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। बाकी प्रोविंस गवर्नमेंट की तरफ से भी बेनिफिट होते हैं, तो वो भी अलग अलग बेनिफिट होते हैं। आप किसी और आप सूबे में जाएंगे तो वहां पे आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन साथ साथ आपको ठंड जो है ना थोड़ी बहुत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब जो एक और चीज है खाने पीने की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जीटीए में ओंटारियो में आपको ग्रोसरी स्टोर ज्यादा यहाँ पे मिलेंगे, उसमें हलाल ग्रोसरी के स्टोर भी ज्यादा होंगे, देसी चीजें भी आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। रेस्टोरेंट पे आप खाना जाएं, तो रेस्टोरेंट पे अगर आप खाना खाने जाते हैं हलाल पाकिस्तानी स्टाइल का, इंडियन स्टाइल का, वो भी आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेंगे। अपने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जीटीए में बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ये चॉइस आपके पास होती है, आप इस रेस्टोरेंट में गए आपको खाना अच्छा नहीं लगा तो आप दूसरे में भी जा सकते हैं, दूसरे का अच्छा नहीं लगा तो आप तीसरे में भी जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों के रेस्टोरेंट हैं, इंडियन के रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पे ये चीजें भी हैं, और आपको साथ साथ ग्रोसरी भी अच्छी मिल जाती है। मीट भी आपको यहाँ पे हलाल मिल जाता है, जगह जगह पे आपको मिल जाएगा। अब जैसे आप बाकी प्रोविंस में जाएंगे वहां पे ग्रोसरी स्टोर तो होते ही होते हैं, लेकिन वहां पे इतने ज्यादा रेस्टोरेंट नहीं होते हैं जितने ओंटारियो में या जीटीए में हैं। वहां पे हलाल चीजें भी काफी ज्यादा मिल जाती हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी चीजें या इंडियन वाली चीजें आपको जो बैक होम में मिलती हैं वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैं। आपको यहाँ पे कंपटीशन काफी है। वहां पे उन प्रोविंस में, बाकी प्रोविंस में भी हैं, लेकिन वहां पे इतना कंपटीशन नहीं है, आपको एक एक या दो दो ही मिलेंगे। रेस्टोरेंट भी वहां पे बहुत ज्यादा नहीं है, रेस्टोरेंट भी कम है, लेकिन आपको हलाल चीज वहां पे मिल ही जाती है। तो आज सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। आपको मैंने जॉब का बता दिया है, अकोमोडेशन का बता दिया है, वेदर का बता दिया है, अपनी कम्युनिटी का भी बता दिया है, खाने पीने चीज़ों का भी, ग्रोसरी का भी मैंने आपको बता दिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस प्रोविंस में जाना है, कहाँ पे रहना है। शुरू में जब बंदा कनाडा आता है तो उसको काफी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ती है, जॉब के लिए करनी पड़ती है, उसको जर्नल लेबर जॉब करनी पड़ती है, अकोमोडेशन के लिए भी उसको अब जो है ना वो भी ढूंढनी पड़ती है, और उसके लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये चीजें साथ साथ लगी रहती है। जैसे जैसे आपका टाइम यहाँ पे गुजरता है बंदे को एक्सपीरियंस भी हो जाता है, और बंदा यहाँ पे अपनी लाइफ भी सेट कर लेता है। जब एक दफा आप सेट हो जाते हैं तो फिर आपका सब कुछ नॉर्मल ही चलता है। एक और भी आपको मैं मजे की बात बता दूं,
अगर आप यहाँ पे जीटीए में रहेंगे तो क्योंकि जो पीआईए की फ्लाइट आती है इस्लामाबाद, कराची, लाहौर से, तो वो डायरेक्ट टोरंटो में आती है। तो यहाँ पे आप आराम से ही जीटीए में जा सकते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट की ड्राइव पे। अगर आप किसी और प्रोविंस में जाएंगे तो आप टोरंटो में आएंगे तो फिर आपको और फ्लाइट लेनी पड़ेगी, या फिर आपको यहाँ से ट्रेन के जरिए जाना पड़ेगा। बसें भी जाती हैं, वो भी कंफर्टेबल सफर होता है। इतनी फास्ट ट्रेन चलती है, बंदा बस कहता है कि यार इसमें मजे से बैठा रहूं, और आराम से वहां पे पहुंच जाता है, लेकिन टाइम भी उसमें लगता है। हम जैसे टोरंटो में रहते हैं तो हमारे घर के पास ही बिल्कुल टोरंटो एयरपोर्ट है, 10 मिनट ही बड़ी मुश्किल से लगते हैं, बंदा वहां पे एयरपोर्ट पे भी पहुंच जाता है और एयरपोर्ट से घर भी आ जाता है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी होगी। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।